राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध जगदीश शरण सराफ सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज हनुमानगढ़ी चंदोसी के द्वारा संचालित बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स को लेसन फर्स्ट सजीव जगत के बारे में बताऊंगी। सजीव क्या होता है, सजीव किसे कहते हैं, आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी और जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं। देखिए सजीव को इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। सजीव क्या होता है, सजीव वह होता है जो संतान अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सजीव वह होता है जो वातावरण को महसूस कर सकता है। सजीव वह होता है जो संवेदनशील होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको टच कर रही हूँ और तो फिर क्या हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। ये सब क्या है, सजीव है। सजीव वह होते हैं जो वृद्धि करते हैं। सजीव वह होते हैं जो जनन करते हैं और सजीव वह होते हैं जो संवेदनशील होते हैं। तो आप इसकी एक डेफिनेशन देंगे, सजीव क्या होता है। तो सजीव जो होता है, जीव स्वीप्रतिकृति, स्वीप्रतिकृति, विकासशील, स्वयंयमनकारी, पारस्परिक, क्रियाशील, तंत्र जो बाह्य उद्दीपनों को अनुभव करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सजीव क्या होता है, तो जीव स्वप्रतिकृति यानी कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। विकासशील जिसे कहते हैं जो निरंतर विकास करते हैं। स्वयंकारी अपने ऊपर नियंत्रण रखना। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो लगातार क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं और बाह्य उद्दीपनों को अनुभव करते हैं यानी कि संवेदनशील होते हैं। इसे हम कहते हैं सजीव। अब देखिए आप जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे बता सकते हैं हम। ये जो लक्षण होते हैं जीवधारियों के वो सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। या फिर जीवधारी का कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है, तो नंबर 1 आता है सबसे पहले वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये जीवधारी का प्रमुख लक्षण है। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना जीवधारी का प्रमुख लक्षण है। अब ये बताना है कि जो वृद्धि होती है वो सजीव तथा निर्जीव दोनों में होती है। हम छोटे से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, तो हम छोटे से इतने बड़े सेल डिवीजन के कारण होते हैं, जिसे हम हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं। हमारे शरीर में लगातार क्या होता है, सेल्स विभाजित होती रहती है, जिसके कारण से हम इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं। जैसे ये कोशिकाएं, इससे 2 कोशिका बनेंगी और इन 2 से 4 कोशिका बनेंगी। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सेल डिवीजन होती रहती है, यानी सेल विभाजित होती रहती है, जिसके कारण से हम इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं। अब ये कहते हैं जीव के अंदर वृद्धि सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना
सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी। जैसे आप ये देख लीजिए, ये माउंटेन है, पर्वत है, इसके ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है इसके ऊपर, जब ज्यादा अधिक ठंड पड़ती है तो इसके ऊपर बर्फ जम जाती है। तो आपने देखा इसके भार में वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वृद्धि होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। सेकेंड आता है आपका जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अब बताइए, ये सजीव में पाया जाता है या सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है? तो ये सिर्फ जो है जनन वो सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो सजीवों का जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है? जनन। थर्ड आता है उपापचय, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर जो हो रही है समस्त रासायनिक क्रियाएं, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस हम लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं उपापचय, यानी हमारे शरीर के अंदर समस्त रासायनिक क्रियाएं जो हो रही है उसे हम उपापचय कहते हैं। तो ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट एक और देख लो, जीवधारी का नेक्स्ट लक्षण है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता लक्षण है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। ये भी जीवधारी का एक विशिष्ट लक्षण है। सेंसिटिविटी क्या होती है? संवेदनशीलता, जैसे मेरा हाथ है या हम किसी भी चीज को टच करते हैं और जो हमें महसूस हो रहा है वो होता है संवेदनशीलता। ये लक्षण निर्जीवों में नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है क्योंकि सभी सजीवों को क्या होता है? महसूस होता है, वो वातावरण को महसूस कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं संवेदनशीलता। नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य, इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य होता है वो भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ये किस में पाया जाता है? ये भी सजीवों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है, जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन भी जीवधारी का एक विशिष्ट लक्षण है। हम सांस लेते हैं और सांस लेते वक्त कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा शरीर कार्य करता है वो किसकी वजह से कार्य करता है? हमारे शरीर को आवश्यकता होती है एनर्जी की। इस एनर्जी की सहायता से हमारा शरीर जो होता है वो कार्य करने लगता है। जैसे हम अपना हाथ है, पैर है, ये मूव करा रहे हैं, तो वो मूव जो करा रहे हैं वो किसकी सहायता से करा रहे हैं? एनर्जी
एनर्जी कहाँ से आती है? तो जो हम खाना खाते हैं और खाना जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में ये जो जब डाइजेस्ट होगा तो ये किस में बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जो भोजन हमने डाइजेस्ट किया है वो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ये जो ग्लूकोज है वो आंत द्वारा ब्लड में समस्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो C6H12O6 ये हो गया आपका ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एनर्जी मुक्त करता है। ये भी जीवधारी का एक विशिष्ट लक्षण है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैविक और विविधता मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव एवं जातियों की संख्या। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीव की कितनी जातियां पाई जाती हैं। जीव की कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो जीवों की जो जातियां पाई जाती हैं वो पाई जाती है 1.8 मिलियन से लेकर, यहाँ पर जीवों की जो जातियां पाई जाती हैं वो 1.8 मिलियन से लेकर के बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। तो पृथ्वी पर कितने मिलियन जातियां पाई जाती है? तो 1.8 मिलियन तक जातियां पाई जाती है। हमारी पृथ्वी पर 1.8 मिलियन तक जातियां पाई जाती है। तो आप मान लीजिए, आप इसको 1000 में से मान लीजिए, इसमें 70% जो होते हैं वो जंतु हैं, 22% कौन है? पादप है, और 8% जो है वो सूक्ष्म जीव एवं कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े। अब इसमें बात आती है कि सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे ज्यादा जो जीव है वो सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। इस संघ को हम कहते हैं ऑर्थोपोडा संघ। सबसे बड़ा जो जीव जंतुओं का संघ है वो संघ कहलाता है आपका ऑर्थोपोडा। इसके अंदर सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती है जीवों की। इसमें 8% सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जीव होते हैं और बाकी सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये सबसे बड़ा